श्री राधे राधे। भक्तों, साधुता में विनम्रता पूर्ण रूप से निश्चित रूप से घुली रहती है, और यदि विनम्रता नहीं है, अकड़ है, अहंकार है, तो वहां सच्ची साधुता होने में संदेह होता है। और भक्ति के लिए तो सीधा चैतन्य महाप्रभु ने कहा ही है, तृणादपि सुनिचेन तरो रेव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु जी कहते हैं, यदि कोई भक्त होना चाहता है तो उसको तिनके से छोटा अपने को मानना पड़ेगा, नहीं तो भक्ति में आगे नहीं जाएगा। ज्ञान मार्ग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भक्ति में तो अपने को तिनके से छोटा मानना ही पड़ेगा, और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील अपने को मानना पड़ेगा, और दूसरों को सम्मान देना और खुद सम्मान की अभिलाषा कभी नहीं करना, और भगवान का भजन निरंतर करते रहना, ये भक्त का लक्षण बताया है महाप्रभु जी ने। और जिन तिनकड़ी गोस्वामी के विषय में आप सुन रहे थे, वो भक्त थे महाराज। और जैसे गुजरात में संतों को बापू कहने की रिवाज है, ऐसे ही बंगाल में प्रभु जी या प्रभुपाद जी कहने की रिवाज है। प्रभुपाद किसी एक संत विशेष का नाम नहीं है, सभी अधिकतर संतों के नाम के आगे प्रभुपाद लग जाता है बंगाल में, और इस्कॉन वाले प्रभु अधिकतर बोलते हैं, और प्रभुपाद बंगाल के अधिकतर संतों के सम्मुख लगाया जाता है। तो प्रभुपाद तिनकड़ी गोस्वामी जो थे महाराज, वो सच्चे भक्त थे, बहुत विनम्र, दया भी उनके अंदर बहुत थी। जीवे दया नामे रुचि वैष्णवे सेवा। महाप्रभु जी ने ये भी भक्त का लक्षण बताया है कि जीव मात्र के प्रति दया भरी रहती है भक्त के अंदर। नाम महाराज के प्रति बहुत रुचि और प्रेम होता है, और वैष्णव सेवा में बहुत आनंद आता है भक्त को। ये लक्षण है भक्त के, और ये सारे लक्षण तिनकड़ी गोस्वामी जी के अंदर थे। कितने दयालु थे उस बात को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। प्रभुपाद तिनकड़ी जी कि वैसे अपनी सिद्धाई को तो प्रकट करते नहीं थे, लेकिन दया का प्रसंग जब विशेष आ जाता था तो प्रकट करना पड़ जाता था उनको, फिर उसको भगवान की कृपा बता देते थे, अपनी शक्ति नहीं बताते थे। एक बार प्रभुपाद तिनकड़ी गोस्वामी जी ब्रज के रसोली ग्राम में थे, और कई सन्यासी उनके दर्शन करने आए, और संत लोग जो आए, सन्यासी लोग बहुत भूखे थे। तो प्रभुपाद गोस्वामी जी ने उनसे प्रसाद पाने को कहा। उन्होंने कहा कि हम फलाहार करते हैं महाराज, और फलों के नाम भी उन्होंने बताए संतों ने, और ऐसे नाम बताए जो वहां रसोली ग्राम में मिलने असंभव थे। तो प्रभुपाद तिनकड़ी जी बड़ी चिंता में पड़े कि कहां से अब इनके लिए फलाहार का इंतजाम करें। पर उन्होंने उनसे स्नान करके आने को कहा। प्रभुपाद जी ने, तिनकड़ी जी ने कहा कि आप लोग महाराज स्नान करके आइए। वे स्नान करने गए संत लोग, और उसी बीच उनके जा करके लौट कर आने के बीच में ही एक सेठ महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए, और सन्यासी लोगों ने जिन जिन फलों के लिए बताया था, पूरे के पूरे ठीक ठीक वही वही फल सेठ जी लेकर के आए,
और महाराज जी के सामने रख करके प्रणाम करके चले गए। और जब संत लोग आए तो संतों को महा आश्चर्य हुआ कि ये फल तो कभी यहाँ मिल ही नहीं सकते हैं ब्रज में। जो जो फल हमने बताए वो इस देहात में कहाँ से सब बाबा ला करके रख दिए। बाबा ने कहा मैंने नहीं रखा भाई, एक भक्त आए थे वही ला करके दिए हैं, मैं कहाँ से पाऊंगा। ऐसी इनकी विनम्रता भी थी और शक्ति भी थी। और एक बार महाराज जी अपना पूजा आदि का कार्यक्रम तो नवद्वीप में कर रहे थे, तो सुरेश मुखर्जी नामक एक पाठक उन्हें नियम पूर्वक भक्ति ग्रंथ सुनाता था उस समय। तो उनको पेट में महाराज उदरामय की बीमारी थी, जैसे पेचिस समझिए, तो पेचिस लगे और दर्द भी हो साथ साथ, ये बीमारी थी उनको, सुरेश मुखर्जी को। तो पाठ करते करते एक दिन उनके पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा और पीड़ा 3 दिन तक होती रही, जिसके कारण पाठ बंद रहा। पेचिस कम थी, दर्द ज्यादा था। और सुरेश को प्रभुपाद की सेवा से वंचित होने के कारण पेट की पीड़ा से भी अधिक कष्ट होने लगा। वो बीमार व्यक्ति सोचने लगा, सुरेश मुखर्जी, कि पेट में पीड़ा तो है ही, उससे ज्यादा कष्ट की बात यह है कि महाराज जी की सेवा मुझसे नहीं हो पा रही। जो मैं भक्ति का ग्रंथ महाराज जी को सुनाता था, अब वो नहीं सुना पा रहा हूं, ये सबसे बड़ा कष्ट है। तो पीड़ा 3 दिन तक होती रही, पाठ बंद रहा और सुरेश को ये कष्ट होता रहा। चौथे दिन रात में उन्होंने स्वप्न देखा कि प्रभुपाद उनके निकट आकर कह रहे हैं, सुरेश तुझे कहाँ पीड़ा है, देखूं तो। और सुरेश ने पेट खोलकर दिखाया और प्रभुपाद ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, ना ना तू तो ठीक हो गया है, पीड़ा कहीं नहीं है। और स्वप्न के बाद से महाराज जब वो नींद उनकी खुली, आंख खुली, तो देखा कि पीड़ा कहीं है ही नहीं, पेट बिल्कुल ठीक हो गया। और उनका पेचिस और दर्द बहुत पुराना था, वो कभी कभी बहुत भयंकर बढ़ता था, और उसी दिन वो बीमारी खत्म हो गई और स्वप्न में ही महाराज जी ने ठीक कर दिया उनको। ऐसी अद्भुत शक्ति थी बाबा में। महाराज महापुरुष कभी कभी अपनी दैवी शक्ति का प्रदर्शन जानबूझकर नहीं करना चाहते, लेकिन करना पड़ता हो। और उसका कारण क्या होता है? श्रद्धाहीन और तार्किक जीवों में श्रद्धा भक्ति का बीजारोपण कर देते हैं और उनके सिद्धाई का प्रदर्शन या अन्य लोगों के द्वारा उसका वर्णन उनके लिए लाभदायक होता है, उन नए लोगों के लिए, पर श्रद्धालु साधकों के लिए उसका महत्व उतना नहीं जितना उनकी साधना का महत्व होता है। तो मैंने आपको बतलाया था भक्तों उनके बचपन की बात, कि उनको जब जन्म लिए थे तो नाल काटते ही दाई ने कहा था कि ये पुत्र मेरा है। अब दाई से जो बच्चे के जन्म के समय सहयोग करती थी, जैसे आजकल नर्सिंग होम में होता है, तो उस जमाने में जो उपाय होता था इनका, तो इन्होंने बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को दाई ने ले लिया, कहा मेरा बच्चा। तो उसको 3 कौड़ी दे करके बच्चे के पिता ने खरीदा था, तो इसलिए 3 कौड़ी उनका नाम रखा गया था। मैंने शुरू में आपको सुनाया ये बात। तो धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हुआ था, तो 3 कौड़ी के बचपन की बात अब मैं आपको सुना रहा हूँ। तो ये 5 वर्ष के थे, तभी मैया जो थी इनकी, सूरधुनी नाम था, उसका शरीर छूट गया। 5 वर्ष के बच्चे की मां नहीं रही। और पिताजी जो थे हरि मोहन गोस्वामी की बहन
लगने वाली एक महिला थी, उसी ने लालन पालन किया था। माँ तो रही नहीं बच्चे की, तो पिता की बहन ने, बुआ ने पालन किया था। और महाराज बहुत चंचल थे बचपन में, शिशु बहुत चंचल और खिलाड़ी, खेलकूद वाला। और पढ़ने लिखने में उसका मन बिल्कुल ही नहीं लगता था। स्कूल जाने का समय आता तो वो चारपाई के नीचे जा छिपता या किसी पेड़ के ऊपर छिप कर बैठ जाता। और यही बात में इतने बड़े भक्त बने हैं महाराज। जब इनका यज्ञोपवीत हुआ तो थोड़ा परिवर्तन आया, थोड़ी चंचलता कम हुई। फिर वो नित्य गीता पाठ करना, घर में कृष्ण बलराम विग्रह के सम्मुख कीर्तन करना। पर स्कूल की पढ़ाई में उनका अब भी मन नहीं लगता था। पिता को उनके भविष्य की चिंता हुई। उन्होंने उनकी पढ़ाई समाप्त कर दी और अपने साथ शिष्यों के घर ले जाने लगे, जिससे शिष्यों से उसका परिचय हो जाए। और वो महाराज, शिष्य का मतलब यहाँ यजमान है। मैं गोस्वामी परिवार की बात कर रहा हूँ, विरक्त साधु की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। विरक्त साधु हुए हैं तब तो महाराज एक सिद्ध संत थे, और पहले जब घर में थे तो गोसाई परिवार के थे वो। तो गोसाई परिवार के जो यजमान लोग थे वो अपना कुछ कुछ हर साल दिया करते थे, उससे जीविका चलती थी। तो इसलिए इनके पिताजी ले जाते थे कि लोग जानेंगे इसको तो बाद में कुछ देते रहेंगे परिवार के खर्चा के लिए। और पुत्र का जैसे ही यौवन आरंभ हुआ तो हरिमोहन गोस्वामी जी ने शीतला सुंदरी नाम की एक कन्या से उसका विवाह कर दिया और अपने दायित्व से मुक्त हुए। और प्रभुपाद तिनकड़ गोस्वामी का दाम्पत्य जीवन थोड़े दिन तो सुख से बीता भी था, पर विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनके पिता का परलोक गमन हो गया। तब उनको संसार से वैराग्य हुआ। माता तो 5 साल के बच्चे को छोड़कर चली गई थी। अब विवाह के 1 साल बाद जब पिताजी नहीं रहे, तब इनके मन में वैराग्य प्रकट हुआ और उनके हृदय में जो भक्ति का बीज था वो अंकुरित हो गया। और उनके कान में बार बार गूंजने लगे किसी के शब्द, सकाल सकाल दधि मंथने माखन उठे भाल, छोट बेला कृष्ण भजन बड़ो हले गेल। अर्थात सवेरे सवेरे दधि मंथन करने से मक्खन अच्छा उठता है। देखिए, गंभीर वार्ता है भक्तों को। आप इसको हल्के फुल्के नहीं लीजिए कि सवेरे दधि मंथन करने से मक्खन अच्छा उठता है। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सवेरे से बढ़ता छोटी उम्र में भगवान का भजन किया जाए तो भक्ति का मक्खन बढ़िया प्रकट होता है। इसका भाव ये है। उतना अच्छा बाद में नहीं होता है, बचपन में किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, ये तात्पर्य है। तो वे सोचने लगे कि समुद्र के किनारे बैठा बैठा सोचता रहूं कि समुद्र की तरंग कम हो जाए तब स्नान करूं, तो सोचता ही रह जाऊंगा, फिर स्नान कभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तरंग तो कम कभी होगी ही नहीं। इसी प्रकार सोचता रहूं कि संसार का झमेला कुछ कम हो जाए तो भजन करूंगा, तो सोचता ही रह जाऊंगा, क्योंकि भजन इसलिए नहीं हो पाएगा कि झमेला भी नहीं खत्म होना है संसार का, वो तो चलता ही रहेगा। भक्तों, इनके संसार में अब माता पिता तो थे ही नहीं, और एक इनकी पत्नी थी, एक पुत्र और हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि संसार तो कम होने का नहीं, ये तो बढ़ता ही रहेगा, इस झमेले का क्या कभी अंत होगा, इसलिए और विलंब न करके अभी घर से निकल पड़े। तो महाराज भगवान के नाम का आश्रय लेकर स्त्री पुत्र को भगवान पर छोड़कर चल पड़े वृंदावन के लिए, संसार से सदा के लिए नाता तोड़ करो। बस एक दिन वे चुपचाप घर से निकले पड़े और महाराज सीधे गोवर्धन के गोविंद कुंड में सिद्ध मनोहर दास बाबा के पास पहुंच गए।
और मनोहर दास बाबा ने जब ये जाना कि ये तो गोस्वामी परिवार के हैं, तो बाबा ने इनका आदर किया। भक्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो नित्यानंद जी महाराज थे, महाप्रभु जी के आज्ञा अनुसार उनकी वंश परंपरा चली थी, तो उन्हीं लोगों को गोस्वामी परिवार का कहा जाता था। और अब मैं आपको बता रहा था अभी कि ये गोविंद कुंड पहुंच गए बचपन में। बचपन तो क्या, एक बच्चा हो चुका था, होंगे 20 साल के उस समय। तो मनोहर दास बाबा जो गोवर्धन में गोविंद कुंड में रहते थे, इनका सत्कार किए कि ये तो गोसाई परिवार के हैं, पूज्य हैं। पूज्य इस भाव से कि नित्यानंद जी के वंश परंपरा में, इस भाव से। और कुछ दिन मनोहर दास बाबा का सत्संग करने के पश्चात उन्होंने एक दिन वृंदावन वास करने का अपना अभिप्राय व्यक्त किया। तो बाबा बोले, गोसाई तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ है, तुम्हें अभी संसार में रहकर बहुत कर्तव्य कर्म करना है, संसार का तुम्हारे द्वारा कल्याण होना है, इसलिए घर लौट जाओ। समय आने पर तुम्हारी वृंदावन की आकांक्षा जो वास की है वो पूरी हो जाएगी, चिंता नहीं करो। मनोहर दास बाबा सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने इनके भविष्य को देख कर बताया था। तो ये सुन करके प्रभुपाद जी तिनकड़ी जी स्तब्ध रह गए और उनकी तत्काल वृंदावन वास करने की जो आशा थी उस पर पानी फिर गया। और कुछ देर सोच करके बोले, महाराज मैं घर लौट जाने के लिए तो आया नहीं था, इसलिए लौटने के लिए किराया नहीं लाया। तो महाराज ने कहा, इसकी भी चिंता मत करो, तुम वृंदावन जाओ, वहां तुम्हारे एक आत्मीय के पास तुम्हारे घर से किराया आ गया है। महाराज इतना ज्ञान था महाराज जी को, ऐसी दैवी शक्ति थी। और प्रभुपाद वृंदावन फिर चले गए, गोवर्धन गोविंद कुंड से वृंदावन आ गए। और यहाँ एक आत्मीय व्यक्ति के घर गए तो पता चला कि सचमुच उनके पास घर से मनी ऑर्डर आया है। और कुछ दिन वृंदावन में रुक करके उन्होंने व्रज की लीला स्थलियों और मंदिरों आदि के दर्शन किए। फिर मनोहर दास बाबा की आज्ञा सिरोधार्य करके बहुत दुखी होकर के अश्रु विसर्जन करते हुए और राधा रानी से शीघ्र अपनी शरण में बुला लेने की प्रार्थना करते हुए वृंदावन से विदा हुए। वृंदावन से घर गए, लेकिन दुखी मन से गए। आज्ञा थी महाराज जी की, इसलिए चले गए। और घर पहुंचने के कुछ दिन बाद उनकी स्त्री का देहांत हो गया। तब उनका मन संसार से और भी उचाट रहने लगा। उनकी आयु उस समय 28 वर्ष की थी। आत्मीयजन दूसरा विवाह करने के लिए आग्रह करने लगे। उनसे छुटकारा पाने और शांति लाभ करने के उद्देश्य से वे नवजात शिशु के पालन पोषण का भार 2.5 माह पर छोड़कर तीर्थ पर्यटन को निकल पड़े। पहले हरिद्वार गए, वहां से ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्त काशी, केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। और बद्रीनारायण से हरिद्वार लौटकर कुरुक्षेत्र पुष्कर तीर्थादि दर्शन कर अयोध्या गए। अयोध्या से काशी, प्रयाग, गया आदि तीर्थों के दर्शन करते हुए बहुत दिन बाद फिर अपने वहीं गए जहां उनका जन्म हुआ था। और अपने घर जब पहुंच गए, फिर बंधु बांधवों ने विवाह के लिए उन्हें घेरना शुरू किया। तब वे फिर पूर्व भारत के तीर्थों का भ्रमण करने के बहाने से घर से निकल गए और देवी तीर्थ, कामरूप, कामाख्या और परशुराम कुंड आदि पूर्व के तीर्थों का दर्शन करके तब घर लौटे। पर घर उन्हें अब जैसे काट रहा था, अधिक दिन घर पर रहना संभव ही नहीं था, इसलिए शीघ्र नवद्वीप चले गए। और कुछ दिन नवद्वीप और कुछ दिन शिष्य सेवकों के घर रहकर तीसरी बार फिर तीर्थ पर्यटन को निकल पड़े। इस बार दक्षिण भारत गए
और रामेश्वर, कन्याकुमारी पर्यंत सब तीर्थों के दर्शन किए। वो प्रभुपाद जहां जिन मंदिरों में गए उनके देवी देवताओं से शुद्धा भक्ति और वृंदावन वास के वरदान की प्रार्थना की। घर लौटने पर उन्होंने सोचा कि वे भारत के सभी तीर्थों के दर्शन कर चुके हैं और उसके पुण्य परिणाम स्वरूप अब उन्हें मनोहर दास बाबा से वृंदावन वास की अनुमति मिल जाएगी। इसलिए वे घर लौटने के कुछ ही दिन बाद फिर गोवर्धन गए और मनोहर दास बाबा से वृंदावन वास की अनुमति मांगी। पर मनोहर दास बाबा ने फिर कहा, गोसाई अभी भी तुम्हारा समय नहीं हुआ, अभी भी तुम्हारा कर्मयोग बाकी है, कुछ कर्म भोग भी बाकी है, तुम घर चले जाओ, जाकर विवाह करो, समय आने पर राधा रानी तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, चिंता नहीं करो। और महाराज ये फिर घर लौट गए और बाबा की आज्ञा अनुसार दूसरा विवाह किया। और मनोहरपुर के निकट के आशुतोष लड़की कन्या सरस्वती देवी से किया विवाह। उससे 2 कन्याओं का जन्म हुआ। पर इससे क्या संसार के प्रति उनकी उदासीनता कम हुई? नहीं, कम होने की बजाय और बढ़ गई। उसी प्रकार जिस प्रकार पहाड़ी नदी का वेग शिलाखंडों से बाधा प्राप्त होने पर और बढ़ जाता है, उनके वैराग्य और भजन भाव में दिनों दिन वृद्धि होने लगी। वे घर पर कम ही रहते, हरिनाम का प्रचार करते हुए गांव गांव में घूमा करते और जिस गांव में जाते उसमें अपने शिष्य किसी सेवक के घर या अन्यत्र अखंड हरिनाम संकीर्तन करते कराते, स्वयं किसी के घर न ठहरते। गांव से कुछ दूर एक झोपड़ी का निर्माण कराते, उसी में प्रातः 3 बजे से उठकर दिन रात भजन करते। केवल संध्या समय कुटिया से निकलकर भक्ति ग्रंथ पाठ सुनते और हरिनाम संकीर्तन में योग देते। कभी कभी कीर्तन में नृत्य करते और नृत्य कीर्तन करते करते आविष्ट हो ऐसे हुंकार भरते कि लोग डर जाते थे महाराज, इतनी जोर से हुंकार चिल्लाते वो। तो घर रहने पर भी भक्ति माता ने इस प्रकार से उनके जीवन में अपना प्रबल वेग दिखाना शुरू कर दिया। महाराज अब किस प्रकार से विरक्त फिर होने जा रहे हैं उसको मैं आपको कल सुनाऊंगा। अभी इन बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।